छोटे और मोटे। छोटे और मोटे नाम के दो भाई थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे, मगर खूब मेहनती थे। दोनों महामूर्ख भी थे। दोनों को जीवन यापन करने के लिए हाड़तोड़ परिश्रम करना पड़ता था। छोटे एक तेली के यहाँ नौकरी करता था और मोटे एक कुम्हार के यहाँ। छोटे को बैलों की भली भांति देखरेख करनी पड़ती थी। बैलों को खूब खिला पिलाकर उसे कोल्हू में जोतना पड़ता था। बैल के साथ साथ उसे भी कोल्हू के चारों तरफ घूमना पड़ता था। काम निपटाने के बाद शाम में उसे हल्का फुल्का कुछ खाना और थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाती थी। मोटे को भी कुम्हार के यहाँ बहुत काम करना पड़ता था। बर्तन बनाने के लिए ढेरों मिट्टी धोनी पड़ती थी। मिट्टी के लिए उसे जहाँ तहाँ दूर दराज भी जाना पड़ता था और साथ ही साथ उसको कुम्हार के बर्तन बनाने में भी भरपूर सहयोग करना पड़ता था। कुम्हार उसके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार करता था। उसको बहुत थोड़ी मजदूरी देता था। उसे खाने के लिए बहुत कम देकर उसका पेट भी काटता था। छोटे और मोटे ने अपने दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय सोचा कि अपने अपने काम की अदला बदली कर लेने से बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। छोटे ने मोटे से कहा कि उसका मालिक उसे हर दिन बहुत स्वादिष्ट भोजन देता है। भात, दाल, कई प्रकार की सब्जियां, कड़ी, दही तथा मिठाइयां बहुत ही प्यार से उसे खाने के लिए देता है। उसने कहा कि उसे हर दिन बहुत प्रकार का तथा अत्यधिक मात्रा में भोजन परोसा जाता है कि हर दिन ज्यादा से ज्यादा उसे छोड़ देना पड़ता है, इतना कि वह खा नहीं पाता है। मोटे ने छोटे की बात सुनी। अब उसकी बात छोटे से भी अधिक आगे हो गई। उसने कहा, हमारा मालिक कुम्हार हमें इतना प्यार करता है कि दिन में भोजन के अलावा कई बार नाश्ता भी देता है। जलपान भी भरपेट और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। मोटे ने ये भी कहा कि बर्तन बनाने के लिए बाहर से जो मिट्टी लाई जाती है, इसके लिए हमारे कुम्हार मालिक ने अलग से मजदूर रखा है। इस तरह से दोनों मूर्ख भाइयों ने एक दूसरे से झूठ बोलते हुए ठगकर अपनी अपनी जगह बदलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन छोटे ने मोटे को अपना विचार देते हुए कहा कि भाई, हम लोग अपनी अपनी जगह क्यों नहीं बदल लें? हो सकता है कि जगह बदलने से दोनों आदमी सुख और आनंद से रहने लगें। सब दिन एक ही रंग का काम और एक ही तरह का भोजन नीरस हो गया है। मोटे ने कहा, हाँ भाई मेरे, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इससे पूरी तरह से राजी खुशी हूँ। मुझे भी लगता है कि हम दोनों अपनी अपनी जगह अदल बदल कर लेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और हम दोनों भाई सुखपूर्वक रहेंगे। दोनों भाइयों ने अपने अपने मालिक से कहा कि वह दोनों भाई अपने अपने काम की जगह बदलना चाहते हैं। दोनों के मालिकों को कोई आपत्ति नहीं हुई। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जगह बदल ली। काम के पहले दिन ही छोटे और मोटे को अपने अपने मालिक के यहाँ काम करते हुए पता चल गया कि किसी का काम अच्छा और आसान नहीं है। दोनों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मजदूरी भी कम मिलती है और खाना भी कम मिलता है। पहली बार दोनों को अपनी अपनी मूर्खता का ज्ञान हुआ। लज्जा के मारे दोनों में से किसी ने एक दूसरे के सामने कोई बात नहीं की और दोनों अपनी अपनी जगह पर जी तोड़ मेहनत करते रहे। कुछ दिनों के बाद छोटे को किसी कुम्हार के घर से थोड़ी ही दूर पर लगे हुए एक शरीफा के पेड़ की जड़ में कुछ अशर्फी मिली। जब रात हो गई तो छोटे ने पेड़ की जड़ से सारी अशर्फियों को खोद खोद कर निकाल लिया। वह भागकर अपने भाई के पास पहुंचा और उसको अशर्फी मिलने की जानकारी दी। दोनों भाई मूर्ख जरूर थे, मगर बेईमान नहीं थे। वे दोनों ईमानदार थे। अशर्फी मिलने के बाद दोनों काफी सोचते विचारते रहे। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अशर्फी किसी के घर में नहीं मिली है। यह बाहर एक पेड़ की जड़ में मिली है, इसलिए उसे रख लेने में कोई चोरी बेईमानी नहीं है। छोटे और मोटे दोनों भाइयों ने अशर्फियों की पोटली बांधी और उस गांव को छोड़ दिया। दोनों भाई बहुत दूर दूसरे नगर में चले गए और वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू किया। दोनों सुख और आनंद से रहने लगे।